नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बात अपनी चल रही है बेटा रीट L1 एंड L2 आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके रीट एग्जामिनेशंस के हैं। वहां पर मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 2026 अपन पहुंच गए आपका पार्ट 31 पे। आपका अभी तक जो आप सवाल वहां पर पढ़ चुके हैं उनमें देखिएगा 425 सवाल आप वहां पर कर चुके हैं। अब बात आएगी 426वें सवाल की। अगला हमें सवाल वहां पर दे रहा है कि आई ब्लैंक योर नेम। ये सवाल बच्चा टेंस का है या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको पढ़ने को मिल रहा है कि मुझे आपका नाम याद है, इस तरीके से। तो ये सिंपल आपका प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। केवल रिमेंबरिंग, यहां पर इसमें पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें हैव के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, थर्ड फॉर्म वहां लगना चाहिए आपका। और यहां वाले पैटर्न में आप चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस के इसमें कोई नेचर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाएं। द लॉयन इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस द लॉयन स्टैंड्स फॉर। आपको एक वाक्य वहां पर दिया हुआ है और उस वाक्य के अंदर अगला आपसे क्या पूछना चाहता है। अगला ये कह रहा है, ये वर्ड कैटेगरी आपसे पूछेगा। एक तरीके से ये जो सवाल है वो सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में है और उसके अंदर हमसे वर्ड कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शब्द श्रेणी के आधार पर वो चीज पूछी जा रही है। अगले ने कहा कि शेर है वो एक खूंखार जंगली जानवर है। इस उपयुक्त वाक्य के अंदर जो लॉयन शब्द है वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है, किसके लिए वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लॉयन एक नहीं बल्कि सारे शेरों की बात बताई जा रही है। तो यहां पर जो संपूर्ण वर्ग है किसका, शेरों का, उसको यहां बताएगा। ये कहीं पर भी एक सिंगल लॉयन अकेले शेर को नहीं बता रहा है, विशिष्ट प्रकार से एक शेर है उसे वहां पर नहीं बता रहा है। ठीक है, और यहां तक कि जो आपका लॉयन या शेर है जिसे औपचारिक तौर पर आपका डिस्कस या विचार विमर्शित किया गया उसे भी वहां नहीं बता रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पे चले आपका कि एज सून एज शी ब्लैंक द बुक शी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। जैसे ही वहां पर उसने पुस्तक को वहां पूरा कर दिया तो उसने पब्लिशर या प्रकाशक है उसको वहां पर यह सूचना दी, उसे वहां पर उसने बता दिया। तो इसमें अगला वहां पर पूछना चाहता है कि आप ये बताएं कि वर्ब के अंदर या टेंस के अंतर्गत वहां पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंतर्गत इसमें कौन सा वर्ब वहां लगना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये चेक करें आपका वहां पर कि जैसे उसने पुस्तक को खत्म किया वैसे ही, मतलब हाथों हाथ दो एक्शन, दो कार्य एक साथ परिपूर्ण वहां पर हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ पूरे होते हैं तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म वहां लग जाएगा। तो यहां पर इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड अपने पास में किसका काम करता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो इधर भी बेटा वहां क्या लगना चाहिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में आना चाहिए। तो अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां वाले पैटर्न में ये जो सेंस है ये सेंस वापस किसका चला जाएगा, बताओ, आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म का। फिनिश का सेकंड फॉर्म बनता है फिनिश्ड। ठीक है, तो यहां पर ये हैज फिनिश्ड या फिनिशेज इस तरीके से नहीं आएगा, यहां पर हैड फिनिश्ड ऐसा भी नहीं बनेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। शी इज ब्लैंक देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन के मुकाबले ज्यादा सुंदर है। तो ये जो सवाल है वो आपका एडजेक्टिव या फिर डिग्री का है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सवाल आपको वहां देखने को मिलेगा। दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, शी और हर सिस्टर, वह और उसकी बहन के बीच में वहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। प्रीटी के तीनों डिग्री वर्ड होते हैं, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट। तो यहां पर मुझे कंपैरेटिव में मिलेगा प्रीटियर। आप दो के बीच में तुलना वहां कर रहे हैं तो आप सुपरलेटिव नहीं ले सकते और सुपरलेटिव ये बनेगा भी नहीं। प्रीटी का सुपरलेटिव प्रीटियस्ट बनता है। कभी भी मोर और ईआर दोनों साथ में अप्लाई नहीं होते हैं, ये स्ट्रक्चर टोटली गलत है। यहां वेरी प्रीटी में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अगले सवाल पे आए। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर दैट मनी इज पावर, आई दैट नॉलेज इज पावर। इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत कि पैसा ही शक्ति है, मेरा यह मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है, पैसा शक्ति वहां पर नहीं है। अगर इसकी आप बात करें तो यह सवाल फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा, जिसमें बेटा वर्ड कैटेगरी में एक नाउन का सवाल है और एक वहां पर आपका वर्ब का सवाल है। दो सवालों का मिक्सेशन इसमें आया। पॉपुलर मेरे पास में एडजेक्टिव है, आपका विशेषण है, मॉडिफायर है, क्वालिफायर है, इससे आपका नाउन चाहिए। नाउन इसमें बेटा आपका बिलीफ है, एक वचन चाहिए। तो यहां पर ये टर्म हट जाएंगे, ये यहां पर वर्ब है, ये प्लूरल सेंस में आ गया, ये यहां पर फिर से वर्ब। तो आंसर तो आपको वहां मिल गया, लेकिन आगे चेक करते हैं कि आई यहां आपको वर्ब चाहिए तो वर्ब के रूप में है बिलीव। बिलीव के तीनों फॉर्म होते हैं बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड।
तो पहला यहां पर ये नाउन है बिलीव और ये बच्चा आपका वर्ब है। अगले सवाल पे आ जाएं। ब्लैंक बाय लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर द वोटर्स ब्लैंक देयर वे टू पोलिंग स्टेशंस एनी वे दे कुड। अगर इसकी आप बात वहां पर करते हैं बच्चा तो यहां चेक करें एक बार। अगला ये कहना चाहता है कि जो आपके फैक्चुअल वर्ड्स हैं उनको आपको पता वहां पर करना है। तो यहां पर अपने पास में वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे शब्द जिन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाता तो शूटेबिलिटी के साथ में कौन सा वहां पर आएगा। आप यहां पर एक एक करके सबका मीनिंग है वो जान लीजिएगा। इसमें अगर आप सारों को ट्राई करते हैं तो उसमें से 2 शब्द आपको ऐसे हैं जो उलझाने वाले हैं और मैं एक ही शब्द आपको वहां पर कहना चाहूंगा। ठीक है, जैसे अपने पास में वर्ड क्या बोलो आपका अनडॉन्टेड, जो आपको परेशान करता है। ठीक है, अनडॉन्टेड का मतलब बिना डरे बिना, बिल्कुल निर्भीक अवस्था में, बिल्कुल निडर अवस्था में वहां बताया जाएगा। अगला कह रहा है कि बुरा मौसम और लंबी कतारें, ठीक है, जो कि मतदाताओं के लिए थी, उनसे बिना डरे बिना, बिना घबराए बिना उन्होंने अपना रास्ता तय किया मतदान केंद्रों तक वहां पर, और जो रास्ता जितने रास्ते तक वो जा सकते थे वहां तक वो पहुंच गए। ठीक है, तो आप चेक ये करें यहां पर जो नेचर है वो नेचर कैसा है आपका बिना डरे बिना। वरीड का मतलब चिंतित होते हुए, नहीं चिंतित होते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद वो रास्ता पार नहीं करेंगे, ये नेगेटिव। संतुष्ट हो गए इसका मतलब तो वापिस आ गए, नहीं होगा। ठीक है, उत्साहित हुए ये मैं कह सकता हूं, लेकिन लॉन्ग क्यूज है, लंबी कतारों से लोग उत्साहित कम और हतोत्साहित ज्यादा होते हैं, तो मीनिंग पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ नहीं बैठेगा। बैड वेदर और लॉन्ग क्यूज नेगेटिव वर्ड है और इनकरेज्ड आपका वहां पॉजिटिव वर्ड है। तो यहां आप ये कहेंगे कि बिना डरे बिना, निर्भीकता के साथ में निडर और साहसी होते हुए, लंबी कतारों की परवाह किए बगैर, बुरे मौसम की परवाह किए बगैर जो भी मतदाता हैं उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया, अपना रास्ता वहां पर तय किया। अगला सवाल, व्हेन वी गो टू द थिएटर टू प्ले ऑलरेडी, जब हम सिनेमा घर पहुंचे तो जो प्ले या फिर आपका नाटक है या फिर आपकी मूवी है या फिर आपका कुछ दिखाया जा रहा है वहां पर, वो ऑलरेडी क्या हो चुका था आपका शुरू हो चुका था। तो यहां पर बेटा आप गौर करें कि आप यहां से गोट ले रहे हैं, गोट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट आएगा, हैज वाली चीजों को मतलब प्रेजेंट वाली चीजों को बाहर कर दो। ठीक है, अब अगली चीज बेटा, हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता तो बिगिन तो सेकंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, इस तरीके से बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में ये होता है और ये फॉर्म आपका है बिगिन, और ये फॉर्म है आपका बिगेन, और ये फॉर्म आपका वहां पर थर्ड के अंदर है, और इसे अगर मैं पढ़ता हूं तो ये बताओ किसमें आ गया आपका बिगन, बिगिन, बिगेन और बिगन, इस तरीके से। क्लियर आपका? तो यहां वाले पार्ट में आप चेक करें, मेरे पास में हेड के साथ बिगन वहां थर्ड फॉर्म में 2 में है। अब ऑलरेडी आ गया तो परफेक्ट नेचर देगा, तो हेड के साथ सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसमें बीन की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं रहती है, इसे आप रिमूव करेंगे, इसे आपका वहां पर हटा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है फिर से टेंस का या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाएं। इसमें कॉलम मैच करना है वहां पर आपका, और बहुत ही शानदार सवाल अगले ने आपसे वहां पर पूछा भी है। ठीक है, और सवाल क्या है वो चेक करेंगे आपका वहां पर कि मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू फॉर्म करेक्ट प्रोवर्ब्स। आपको वहां पर जो सही प्रोवर्ब्स हैं, सही कहावतें हैं, उनको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, शुद्ध तौर पर आपकी जो सेइंग्स हैं उनको आपको वहां पर मैच करना है या उसको आपको यहां प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगले ने क्या कहा वो सुनना। इसके जो ऑप्शनल स्टेट हैं वो ऑप्शनल स्टेट बेटा मैं बनाता हूं आपका वहां पर, ऑप्शनल स्टेट चेक करना। इसमें अपने पास में जैसे कूट बनेंगे, इसके ABCD के कूट वहां बनेंगे, मैं यहां बना दूं, ये टाइप होने से रह गया आपका ABCD, ऐसे यहां पर इसके कूट बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे आपके। ठीक है, और उनको आप वहां पर मैच करो। ABCD वाले पार्ट के अंदर जैसे पहला कूट मेरे पास बना, यहां से पहले कूट में जो ऑप्शन संभावित बन सकते हैं वो है 3 2 4 1, 3 2 4 1। दूसरा कोड जो आप यहां पर संभावित इसमें बना सकते हैं वो बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तीसरे वाला कोड जो आप यहां लेकर चलेंगे, ठीक है, अगर इसकी बात आप वहां करते हैं तो तीसरे वाले कोड के अंदर आएगा
4 3 2 1 उल्टा 4 3 2 1 और चौथा कूट अपने पास में बन रहा है वो बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इनमें देखना है कि पहले के साथ तीसरा आएगा कि दूसरा आएगा कि चौथा आएगा कि पहला आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक एक की चीज को ट्राई करें तो इसमें सबसे बढ़िया आपको मिलता है कौन से वाला, वहां पर पहले वाला। बड़ा आसान है, पढ़ने से पता आपका वहां पर चल जाता है। अगला क्या कहना चाह रहा है आपका वहां पर, वो ये कह रहा है अ लेपर्ड, एक जो तेंदुआ होता है, ठीक है, तेंदुआ कभी भी चाहकर भी अपने शरीर पर आने वाले चिन्ह होते हैं उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकता है। अर्थात एक इंसान कुछ भी कर ले अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकता, दिखा सकता है थोड़े दिनों के लिए, फिर वो नेचुरल वापिस आ जाएगा। तो पहले में दूसरा अगर आप देखेंगे तो बेटा एक में मिलेगा। तो आंसर अभी आपके पास निकल आया, लेकिन सारे आपको वहां सीखने। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर दुख के बाद में खुशी आती, हर बादल के पीछे आपका साफ आसमान या उजाला या रोशनी रहती है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी गम तो कभी खुशी। आपके वेस्ट विंड आउट टू द वेस्ट विंड में पसीबीसी शैलेश साहब कहते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, लाइक दैट। उस तरीके से यहां पर इसका बन रहा है। तो यहां ये अपना दूसरे वाला इसमें चला गया। अगली बात, डोंट क्राई, आप रोना धोना मत करो। अवर स्पिल्ट मिल्क, अगर दूध बिखर गया तो आपके रोने धोने से दूध वापस नहीं आएगा। अब उस स्थिति का सामना आपको वहां पर करना है। तो ये पार्ट ये यहां डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब बचाइए, जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कहे तो सब कुछ, लंबी लंबी फेंके, लेकिन मालिक किसी का नहीं है आपका। ठीक है, आता जाता कुछ भी नहीं और बखान बहुत ज्यादा कर दे, ये फैक्टर इसमें देखने को मिलेगा। तो आंसरेबल सिचुएशन बनेगी 2 1 4 3। A leopard can't change its spots. Every cloud has a silver lining. Don't cry over spilt milk. Jack of all trades, master of none. 4 आपकी proverbs, 4 sayings, 4 कहावतें इसमें तैयार हो गई। अगले सवाल पे आए। When he woke up, his friend left. जब वह जागा तो उसका दोस्त पहले ही वहां से जा चुका था। तो यहां चेक करो, ये सवाल टेंस या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। यहां जो वर्ब आपको दिया गया ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट आएगा और पास्ट के नजरिए से आप यहां से हैव को हटा दीजिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, अगली चीज ये, अगला ये कह रहा है कि पहले ही जा चुका था, मतलब ऑलरेडी वर्ड तो होना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी वर्ड नहीं है। अब जो काम आपका पहले हुआ उधर आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो काम बाद में हुआ उधर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। उसका जागना बाद में हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उधर उसका जाने वाला काम पहले हुआ तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब यहां पर वोज का कोई भाग नहीं होगा और वोज के साथ में ऑलरेडी उतना सूटेबल या एप्रोप्रिएट भी नहीं है। तो आंसरेबल सिचुएशन बन गया हैड ऑलरेडी लेफ्ट। लेफ्ट यहां लीव का थर्ड फॉर्म का काम आपके लिए करेगा। अब यहां पर यह सवाल है नंबर का। नंबर का मतलब संख्या नहीं है, नाउन एंड नंबर वचन का है, एक वचन या बहुवचन का है कि चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। आपको नीचे वाले जो शब्द हैं उसमें सही बहुवचन का शब्द आपको चुनना है। तो आप गौर ये करो, चिल्ड्रेन होता है एस लगता ही नहीं। ठीक है, चाइल्ड का बहुवचन बनता है आपका चिल्ड्रेन। ठीक है, वुमन का बहुवचन विमेन बनता है, ये ए नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, यहां ई लगता है। शीप का बहुवचन शीप होता है, एस वहां नहीं लगता है। लेकिन मदर इन लॉ, एक सास का बहुवचन बनता है मदर्स इन लॉ, एस आपके हेडवर्ड में जुड़ेगा, इन लॉ में वहां पर नहीं जुड़ेगा। अगला सवाल, नाउ आई हैवन। अगर इस सवाल को आप चेक करते हैं तो यहां वाले क्वेश्चन में आपके पास अगले ने पूछा क्या है, आपको यह कहा कि एक सेंटेंस है उसका जवाब क्या बनेगा। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये कौन से सेंटेंस का रिस्पॉन्स है, कौन से आपके प्रश्नवाचक वाक्य का क्या है, वहां पर आपका प्रत्युत्तर आपको वहां दिया गया है। ये चीज आपको इसमें चेक करनी है। तो पहली बात सीधा सीधा आप यूं ही निकाल लो ना कि आप हैव है तो हैव का पेयर होता है हैज या हैव। ठीक है, तो आप ये बताओ हैज या हैव के अलावा जो चीजें आती हैं हटा दो। इज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा। अब हैज या हैव में से एक लेंगे तो आप ये बता सकते हो यू के साथ में कभी हैज आया है? नहीं,
आंसर इतना आसानी से निकल आया। तो ये किसका रिस्पॉन्स है? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया? नाउ आई हैवंट, नहीं मैंने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो ये पार्ट अपने पास में फ्रेमिंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्स उनसे जुड़ा हुआ सेंटेंस है, उसके तहत आपसे मांगा गया है। अब आप कहते हैं ना कि सर क्या एक ही टॉपिक चलाओगे? कितने टॉपिक्स की विविधताएं इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, ये आप जरा मुझ पर छोड़ दीजिए, सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, निम्नांकित जो आपकी वहां पर कहावतें हैं उनके अंतर्गत विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध तौर पर संरचित किया गया, प्रारूपित किया गया और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, या फिर इसके रूप में आपका कहीं कोई गलती या कहीं कोई त्रुटि नहीं है। एग्जैक्टली वो क्या है आपका वहां पर सही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको चेक करना है। 4 प्रोवर्ब आपको मैं तैयार करवा दूंगा इसके अंदर, 3 इसमें गलत है तो उनका फॉर्म सही सिखा दूंगा और 1 सही है, वो सीधे ही आप याद रख लेंगे। ये मैंने बार बार आपको कहा है कि जहां पर आप प्रोवर्ब बोलते हैं बच्चा, उसे ही आप किसका नाम दे सकते हैं? सेइंग का नाम दे सकते हैं। जैसे पहला है कि डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर, देयर कवर नहीं, यहां होता है इट्स कवर। क्या कहते हैं? किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। उसने दाढ़ी बनाई कि नहीं बनाई, उसने बाल संवारे कि नहीं संवारे, ठीक है, उसने मेकअप किया कि नहीं किया, फेशियल है कि नहीं है, ब्लीचिंग है कि नहीं है, वो कपड़े इस्त्री किए हुए पहनता कि नहीं पहनता है, कपड़े वहां पर धुले हुए हैं कि नहीं है, इन चीजों से ये कवर है बॉडी का। ठीक है, तो किसी भी इंसान को उसके कवर से नहीं पहचाना जाना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी उसके अंदर इनहेरिट होती है। और कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन या द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मैन में जितनी शक्ति होती है, जागता नहीं है कॉमन मैन, और जिस दिन जाग गया, ठीक है, उसके बाद में वो पीछे भी नहीं आता है। कहते हैं ना कि किसी भी आपके तूफान से पहले समुद्र की शांति है, उसको देखकर डरना चाहिए। तूफान के बाद तो हर एक इंसान डरता है। अगर समुद्र हद से ज्यादा शांत है तो किसी भी पल आपका जवार बढ़ सकता है, किसी भी पल लहरों में उफान आ सकता है और तूफान में वो क्रियान्वित हो सकता है। तो ये रियल प्रोवर्ब है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, गलती मिल गई। फिर एक क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता या सफाई या हाइजीन है वो ईश्वरीय प्रारूप या ईश्वरीय रूप का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, कहते हैं कि आप वहां पर भले ही फटे पुराने कपड़े पहन लें लेकिन पहने साफ। ठीक है, आप वहां पर चाहे हल्के दामों वाली चीजें यूज कर लें लेकिन साफ। खाना चाहे आप बिल्कुल चपाती दाल खा लें लेकिन खाएं बिल्कुल शुद्ध। ठीक है, तो ये चीज आपका कहीं कोई गलती नहीं छोड़ता है, यही आपका आंसर बनता है। लेकिन बाकी चेक करें, ए एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो बेटा इसमें सीधी सी गलती है, ए एप्पल नहीं एन एप्पल, आर्टिकल का मिस्टेक है। ठीक है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यहां पर भी एक आर्टिकल का मिस्टेक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स अगले ने वहां छोड़ी हैं, लेकिन इसके बहाने आपको 4 कहावतें अगले ने याद करवा दी हैं, मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, cleanliness is next to godliness, an apple a day keeps the doctor away, और where there is a will there is a way। लास्ट वाले का जहां चाह वहां रहा, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अगला, इन which of the following sentences is have used as main verb, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य ऐसा है जहां पर have को main verb के रूप में आपका इस्तेमाल किया गया है। ये सेंटेंस फिर से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का पैटर्न है, उसको फॉलो करवा रहा है, उसको आपसे पूछ रहा है। हैव यहां पर है, हैव यहां पर है, हैव यहां पर है, हैव यहां है। इस हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये हैव किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी। यहां हैव के साथ में बीन है, वो फिर से मेन वर्ब है, तो ये फिर से किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। यहां पर एडमिटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये है फिर से किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां जो हैव है वो पॉसेसिव मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों हैव हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके यूज लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लुक फॉरवर्ड, बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल बेटा मैं इसमें कहूंगा आपका वहां पर। ठीक है, और यहां पर यह सवाल बहुत एक सिंपल सी एग्जामिनेशन में पूछा गया। 2009 का बीएसटीसी का जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, मतलब प्री टेस्ट आपका रहा, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आपकी भाषा की क्षमताएं आपसे जांची जाती हैं। ठीक है, संवर्धित क्षमता है वो आपकी चेक की जाती है, उसके तहत ये आपका प्रश्न आपके सामने पुट किया गया। बहुत शानदार सवाल है आपका वहां पर। इसमें यह कहा गया कि आप ये बताएं कि इसमें इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली अपन कंप्लीट करें तो कैसे करें, तो ये भी बेटा आपका वर्ब का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलता है। और सवाल क्या है इसके अंदर आपका वहां पर, वो सुनिएगा। इसमें अगला सवाल ये देना चाहता है कि आई लुक फॉरवर्ड, तो बेटा लुक फॉरवर्ड मुझे प्रतीक्षा है,
तो लुक फॉरवर्ड अपने साथ में जेरेंडियल स्टेट लेता है, इसके साथ में बेटा आपका जेरेंड लगता है, ठीक है। और जब आप जेरेंड की बात करते हैं तो जेरेंड जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर लुक फॉरवर्ड के तुरंत बाद में आपको देखने को मिले तो बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब सीइंग में लेकर चले जाएंगे। यहां पर आपका इनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इसमें डबल आंसर कही जा सकते हैं। और क्यों कही जा सकते हैं? ये इसकी पहली प्राथमिकता है नॉन फाइनाइट में, लेकिन दूसरी प्राथमिकता फुल इंफिनिटिव के अंदर नॉन फाइनाइट में ये भी बनती है, लेकिन ये सेकेंडरीली है। अगर इसमें दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आपका आंसर सीइंग यू होगा। सीइंग यू अवेलेबल नहीं है तो आप लेकर चले जाएं टू सी यू में। बहुत शानदार सवाल रहा कि लुक फॉरवर्ड अपने साथ में जेरेंड की स्टेट लेता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की स्टेट लेता है। ये 400 जो आपका 40 वाला सवाल है, ये फिर से बेटा आपका वर्ब का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक राइजन वेरी फास्ट। दुनिया की जनसंख्या काफी तेज गति के साथ में बढ़ी है। इसमें भी आपको वहां पर ग्रामेटिकली सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है वो आपको भरना पड़ेगा। मतलब काम पूरा हो चुका है, एक्टिव वॉइस में हुआ है। यहां बीच में प्रीपोजिशन अव आया तो पहले वाला या दूर वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। पॉपुलेशन जनसंख्या है वो आपका वहां पर सिंगुलर स्टेट में काउंट होता है, मतलब बहुवचन के लिए इसमें कोई जगह नहीं। वर आपका बहुवचन है, वैसे भी ये पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाता तो नहीं आएगा। हैव आपका बहुवचन नहीं आएगा, इसमें एक वचन के अर्थ में आप लेना चाहेंगे, दैट इज हैज। हैज को आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो राइज, राउज, राइजन, इस तरीके से इसे डिटेलिंग नेचर में आपका रख दिया जाएगा। तो अगर आपने बेटा इसमें गौर किया हो तो ये मेनली एक ही फैक्टर है, उसके साथ में इसको डील करेगा कि इसमें सारे प्रकार के जो आपके टर्मिनोलॉजी है उनको शामिल करने की मैंने कोशिश की है। जहां पर इसके अंदर आप छांटें तो बेटा आपका वहां पर नाउन का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, बेटा इसके अंदर आपको वहां पर वर्ब है उसका क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको जो एडवर्ब वाला पार्ट है उसको प्रश्न के अंदर तो नहीं पूछा, लेकिन अलग से वहां पर आपका सिखाने की कोशिश की है। उसमें एडवर्ब या क्रिया विशेषण है उसका पार्ट भी इसके अंतर्गत आपका जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें बेटा नॉन फाइनाइट है, उनसे जुड़े हुए सवाल भी, नॉन फाइनाइट वर्ब उनसे जुड़े हुए सवाल भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर नॉन फाइनाइट के अंतर्गत ही आपको वहां पर ये देखने को मिलेगा जेरेंड का पार्ट भी आ गया। इसमें बेटा यहां पर आपका फुल इंफिनिटिव है, उसको भी यहां पर आपका पढ़ा जा सकता है, उसे भी आपका वहां पर देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत इसमें जो रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको भी इसमें डाला गया है। सुटेबल वर्ड्स हैं उनके आधार पर आपसे वहां पर पूछ लिया गया है। इसमें बेटा जी आपके प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स के सवाल भी इसके अंतर्गत आपके देखे गए, मतलब मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा चीजों को इसके अंदर कवर करके रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग गया होगा। सवाल आप चेक करो 440, 440 सवाल आपको प्रैक्टिस में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ढेरों क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे कंटिन्यूटी में आप हमारे साथ जुड़े रहे हमारी टीम के साथ, तो आपको शायद प्रैक्टिस बुक बाहर से लेने की आवश्यकता भी ना पड़े। अगर वो टॉपिक जिसकी प्रैक्टिस यहां करवा दी है वो आपको किसी अदर प्रैक्टिस बुक से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर नए सवालों के साथ में, नए फ्लेवर के साथ में। तब तक के लिए बेटा शब्बा खैर।